जीपीएस गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आखिर जीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। जीपीएस प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा 1973 में की गई थी। इसका पहला सैटेलाइट पृथ्वी की बाहरी कक्षा में 1978 में स्थापित किया गया और 1993 आते आते 24 सैटेलाइट का एक समूह पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पूरी तरह से काम करने लगा था। शुरुआत में इसको नेविस्टार के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर जीपीएस रख दिया गया। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको अमेरिका ने डिफेंस के लिए बनाया था, लेकिन 1980 के बाद इसको पब्लिकली यूज किया जाने लगा। यह बिल्कुल रेडियो नेविगेशन सिस्टम तकनीकी पर आधारित है। चलिए इसको विस्तार से सरल भाषा में समझते हैं। एक सैटेलाइट का समूह जिसमें कम से कम 24 सैटेलाइट हैं, हमेशा पृथ्वी की बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। इन सैटेलाइट्स में सोलर बैटरी लगी होती है। मान लिया आप पृथ्वी पर कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां आपको नहीं पता आप कहां पर हैं। अब आपने अपना फोन निकाला, गूगल मैप खोला, जीपीएस ऑन किया। जैसे ही आप जीपीएस ऑन करते हैं, आपके फोन में एक चिपसेट होता है जो एक सिग्नल रिसीवर का काम करता है, जिसे जीपीएस रिसीवर बोलते हैं। असल में आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपके सिर के ऊपर हमेशा 3 सैटेलाइट होते हैं जो हमेशा रेडियो सिग्नल भेज रहे होते हैं। मान लिया एक सैटेलाइट S1 आपकी ओर हमेशा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और उसे आपके फोन के रिसीवर तक पहुंचने में T1 समय लगता है। इससे आपके और सैटेलाइट के बीच की दूरी का पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि सिग्नल हमेशा प्रकाश की गति से यात्रा करता है। लेकिन इससे सैटेलाइट को आपकी दिशा का ज्ञान नहीं होगा, आप किसी भी दिशा में हो सकते हैं। मान लिया एक दूसरा सैटेलाइट S2 जिसके सिग्नल को आपका फोन रिसीव करता है। पहले सैटेलाइट से आपकी दूरी D1 और दूसरे सैटेलाइट से आपकी दूरी D2। लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं कि आप पृथ्वी पर कहीं भी 2 जगह पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सैटेलाइट की। मान लिया यह आपसे D3 दूरी पर है। इससे आपकी लोकेशन का बिल्कुल सटीक आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि केवल एक बिंदु है जहां तीनों सैटेलाइट के सिग्नल मिलते हैं। अगर आपका फोन चौथे सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव करता है तो आपकी समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड का भी पता लगाया जा सकता है। अब आपके फोन के पास आपकी एक्यूरेट लोकेशन है। लोकेशन को ठीक तरीके से समझने के लिए हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नाम की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यहां मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। जब वैज्ञानिक जीपीएस सिस्टम द्वारा लोकेशन की गणना कर रहे थे तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद उन्हें वह रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे जो उन्हें चाहिए थे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल समय को प्रभावित करता है। मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है वहां समय उतना ही धीमे गुजरता है। असल में जब वैज्ञानिक काम कर रहे थे तो उन्होंने इस गणना का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सैटेलाइट और पृथ्वी दोनों ही जगह समय की चाल अलग है, क्योंकि दोनों ही जगह गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। दोनों ही जगह समय में लगभग 38 माइक्रोसेकंड का अंतर होता है। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग किया गया तो उन्हें वही रिजल्ट मिले जो उन्हें चाहिए थे। आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग करते हैं, जिसकी विश्वसनीयता 100% है। अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों के पास उनके खुद के नेविगेशन सिस्टम है, जैसे रूस के पास ग्लोनास, चाइना के पास बाइडू। सन 1999 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने भारत को जीपीएस की सेवाएं देने से मना कर दिया था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी एवं गर्व महसूस करेंगे, भारत के पास आज अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में भी विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर आप जीपीएस ट्रैकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जीपीएस गेटवे के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आप जीपीएस ट्रैकिंग तकनीकी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।
anywhere, anytime.